श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय। श्लोक संख्या 30 से पाठ करेंगे। मैत्रेय जी विदुर जी को उपदेश कर रहे हैं, जो भगवान जी की आज्ञा हुई थी। भगवान कृष्ण की आज्ञा जो मैत्रेय जी को हुई थी कि विदुर आएंगे आपके पास, उसको उपदेश करें। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि उपद्रवों से रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार मैंने आपको पहले भी सुनाया था, एक महात्मा के साथ चित्रकूट से मैं आ रहा था वृंदावन के लिए। तो हम दोनों बैठे हुए, कुछ लोग उतरने लगे, उनकी अटैचियां बहुत भारी भारी थी। वो उतरने में थोड़ा कठिनाई बहुत हो रही थी उनको।
मेरे साथ का महात्मा उठा, युवा था, उसने बोला, "सेठ जी, आप आगे चलो, मैं को बाहर कर देता हूँ आपका ये सामान।" ठीक है। सामान कर दिया उन्होंने बाहर सब, तो बहुत धन्यवाद करने लगा महात्मा जी को। तो उस महात्मा की आदत थी हँसते हँसते रहना। उसका नाम है अनंत दास, अभी भी वैसा ही है। उससे मेरे पास जैसे बैठा, तो हँसते हुए बोला कि सेवा से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो मनुष्य है। सेवा से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो मनुष्य है। तो ऐसा बल, ऐसा समर्थ जिसमें है, उनकी, फिर से सुनिए, फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए, सब धर्मों की सिद्धि के लिए, सभी धर्म वैसे इसी पे टिके हुए हैं। भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी, उस वृत्ति का, सेवा वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब जगत में कई तरह के प्राणी हैं। कोई सेवा कर रहा हो मंदिर में, तो उसको वो यही सोचे ऐसे ही काम कुम करते हैं, तो वो भाव जो है वो उचित नहीं है, नहीं किया, ये दोष है। और उसका हानि भी होगी, और ज्यादा उसकी निंदा करेगा अथवा उससे दुर्व्यवहार करेगा, तो कल वो वहीं खड़ा हो जाएगा, फिर जन्म होगा, चलो वहीं पहुंचो, तो फिर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, तो फिर कर्म कटेगा। तो हृदय, जब हम सुन ही रहे हैं कि कोई कण भी परमात्मा के बिना नहीं है, कोई ऐसा स्थान भी परमात्मा के बिना नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है। जैसे मंदिर की सेवा करनी हो, कोई पुजारी बनता है, कोई रसोइया बनता है, कोई सफाई करता है, कोई भगवान के पारखत बनने वाला, संजू बोलते हैं उसको, संजू, वो बनता है। कोई बाहर के लोग भक्त बनते हैं, उस मंदिर के सेवादार बन जाते हैं, है ना? तभी वो मंदिर चल पाता है ना, तब सेवा पूजा ठीक से होती, सबको भावना हो। और कोई छोटा बड़ा मानने लग जाए, अपने आप को बड़ा मानने लग जाए या छोटा मानने लग जाए, तो दोनों गड़बड़ है। देखिए आगे महिमा क्या लिखते हैं, नीचे टिप्पणी दी है। ये महापुरुषों ने ही लिखा है ना, सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है, सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। ऐसा मानिए कि जब ताजमहल आप देखते हैं, तो उसके ऊपर बड़ी सुंदरता जो भी दिखती है, मेरे को तो कभी दिखी नहीं वहां सुंदरता। मैं सही कह रहा हूँ, मैं गया था, मैं, कि क्या है, तो
सुंदरता दिखती है जो भी हो, पर ऊपर-ऊपर का भाग जो चमकता है या दीवारें हैं जो अंदर जो जगह है उसकी वो दिखता है तो फिर ठीक है, अच्छा है। लेकिन जो नींव के पत्थर हैं, जो उसकी नींव है, उसकी तो कोई प्रशंसा नहीं करता। हुँ, उसी तरह तो पूरी नींव के ऊपर जो इतनी बड़ी बिल्डिंग टिकी हुई है, वो कौन-सी सेवावृत्ति वही है, उसका नाम तो कम होता है। अभी हर जगह आप जहाँ भी सेवाएँ कार्य हो रही हैं, सेवा चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे घरों में हो, कहीं भी उनका नाम नहीं होता। बड़ों क जो वो दूसरे लोग हैं उनका नाम होता है। हाँ, इसका घर बहुत साफ रखता है ये। वो थोड़ी रखता है, उसके जो सेवा करता है वो रखता है। तो धर्म जो है तो ये छोटा काम नहीं है, महान कार्य है। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। एक गहन बहुत गहन बात है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है। सब धर्मों की मूलभूता माने जड़ है ये। सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। अब ये तो महापुरुषों ने लिखा है ना। अब कोई छोटा माने अब या दूसरे को छोटा माने या शूद्र ही अपने आप को छोटा माने तो उसकी मर्जी है भाई। हाँ, छोटा नहीं मानने मतलब एक मैं आपको पुरानी कोई बात बताता हूँ इस बात को प्रकट करने के लिए। गाँव में हमारे जो सेवा कार्य खेती में थे या कोई घर में कार्य करते थे, तो बड़े आदर से मेरे को बोलते थे सब, बहुत आदर से। हुँ, और बहुत प्यार भी करते थे। तो उनकी स्मृतियाँ मेरे मुझे अभी तक हैं। तो ये ऐसा है, उनकी जो वो भाषा थी, उनकी जो सेवा थी, प्यार था, वो अ, मुझे लगता अभी वो साधना है, वो ही बोल सकते हैं। और किसी के पास धन हो और या सब कुछ जगत का जो भी होता है, तो उसकी बात मुँह से ढंग से नहीं बोल पाता। ठीक से ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते। तू-तड़ाक व्यवहार कर जाते हैं, बस क्या बोलना है इस विषय में। तो ये गुण है और ये उत्तम स्थिति है। किसके लिए? ज्ञानवान के लिए। हुँ, तभी नारद जी तो उसी सेवा वृत्ति में थे ना पहले, उनकी माता दासी थी। उस घर में काम करती थी ब्राह्मणों के। तो फिर वो ब्रह्मा के पुत्र हुए, बताइए? तो सेवा का उस बालक की जो भाव था, जो उसको फीलिंग थी कि मैं छोटा हूँ, मेरी उसकी माँ ने जो-जो समझाया वैसे-वैसे वो करता था। तो महात्मा लोग उसको कोई काम भी बोल देते तो वो करता। तो प्रस और शांत होके बैठा रहता उनके सामने।
तो महात्मा लोग बहुत प्रसन्न होते, कुछ प्रसाद इत्यादि भी देते रहते उसको। तो उसकी जो स्थिति को देख के वो महापुरुष जो है प्रसन्न हो गए। ये किसी के बड़े घर के बच्चे में ये गुण तो मिलना ही कठिन है। इसलिए सेवा वृत्ति सर्वोत्तम है, वश कर लेती है। हाँ, हम भी जब साधुओं के बीच रहना हुआ और उनके बीच ये सब, तो सेवा कार्य पहले सबसे पहले सिखाते हैं। वहाँ रहना कैसे होता है, क्या किस तरह की बुद्धि होती है, किस तरह का आदर होता है, कैसी भावनाएँ होती हैं, सब सिखाते हैं। और फिर जाके वो जब योग्य समझते हैं तो फिर साथ रखते हैं। जो अच्छे जो साधक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं जो मेले में आए हुए हैं, तो बहुत सारे कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, मोक्ष प्राप्त करेगा। क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, भोग भोगेगा। वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है, धन कमाओ। और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। कम वस्तुओं में, कम सुविधाओं में भी रह करके तप की तरह वो दूसरों की सेवा करता है। भगवत कृपा से ही ये वस्तु स्थिति मिलती है। ये किसी को समझ नहीं आने वाला। भगवत कृपा से मिलती है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थ के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म स्व पुरुषार्थ के लिए, स्व पुरुषार्थ। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या चाहिए? संत स्वभाव कहूँ, कटु बचन दुसाह सुनी। ऐसा कुछ अभी सुना आपने कि कड़वे वचन सुन करके भी वो सहन करता है और सेवा करता है। ये संत स्वभाव है। फिर कहते हैं ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। अब ये वाक्य बहुत बढ़िया है। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। यही भगवान का पूजन है। अपनी वृत्ति में सच्चाई से रहना, और उसका फल है चित्त शुद्धि। यही भगवान की पूजा है, उनकी अपने अपने धर्म में रहना।
कुछ ऐसा ज्ञान होता है संसार जब कथाएँ सुनते हैं आधे अधूरे लोगों से तो क्या होता है? संसार जी संसार माया है, ठीक है? फिर वो कह देते कोई अपना नहीं है, भजन करो भजन। अब चित्त शुद्धि भी तो नहीं है ना पास में। संसार कब माया? जब तुम संसार में सुख भोग बेबुद्धिपने से मनमुखी स्थिति में संसार में विचरते हो, तब वो माया ही है। लेकिन इस बुद्धि से जो ये वाक्य कहा है कि अपने-अपने धर्मों से भगवान की पूजा करते हैं। कर्तव्य कर्म जो है, वही भगवान की पूजा है। गृहस्थ में जितने भी कर्म है भगवान की पूजा है, पर समझे बिना नहीं कर पाएंगे। ममता, राग, द्वेष, तेरा, मेरा, देह में आसक्ति में ही भरे पड़े रहेंगे। इसलिए सत्संग शास्त्र ही जीव के ज्ञान रूपी नेत्र को खोल सकता है और खुला रखता है। अगर नहीं जीव इसको नहीं सुनेगा या पढ़ेगा तो भजन तो करेगा पर वही मेरे दुख दूर हो जाए, मेरी कामनाएं पूरी हो जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, उसी के लिए जो मूल बात पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ पाए। अधिकतर महापुरुषों को मैंने अपनी आंखों से देखा, विद्वान लोग भी पाठ करते रहते हैं। बुद्धि को इधर उधर क्यों ले जाना है? हमारे जिनसे हम भागवत जी सुनने जाते थे वो पंडित राजा राम मिश्र जी बड़े निष्किंचन है। उन्होंने वो एक बात कहते थे, अब उनकी अवस्था भी ऐसे ही थी, 90-95 के होंगे, 95 के होंगे, बोल रहे थे कि भजन साधन करो, थक जाओ तो विश्राम करो, प्रसाद पालो, सो जाओ, नहीं समझ में आती, फिर भजन साधन करो। वो गहरी बात है पर ये सबको समझ में नहीं आएगी, बहुत गहरी बात है। ये वेदांत उनका बहुत अच्छा है पर वेदांत की ही बात है। ठीक है। विदुर जी ये विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। विदुर जी ये विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। विराट पुरुष इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है? तथापि प्यारे विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है वैसा श्री हरि सुयश वर्णन करता हूं। विदुर जी को कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मैत्रेय जी। वो अद्भुत ऋषि हैं, अद्भुत ऋषि हैं वो। देखिए शब्द को पकड़िए, कहते हैं व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई।
ये करना चाहिए, वैसा होना, जो व्यवहार में हम व्यवहार करते हैं जगत में, कहते उससे अपवित्र हुई वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूं। ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? ब्रह्मा जी ने वत्स किसको कह रहे हैं? विदुर जी को कह रहे हैं। मैत्रेय जी, वत्स हम ही नहीं, कहते हम तो क्या है? आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने, कवि मैंने ज्ञानी, श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया। 1000 दिव्य वर्ष, ये समय तो कल्पना से परे है, हम तो चिंतन भी वहां तक नहीं जाएगा, इतना समय। अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? अर्थात नहीं। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। तो इसलिए विराट पुरुष का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है, इस बात के लिए वो कह रहे हैं। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है, भगवान की माया। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। अपनी माया की, अपनी माया शक्ति की अथा मैंने था नहीं लगा सकते भगवान भी। मैंने उसको भी पूरा नहीं जानते, भगवान नहीं जानते स्वतः। इस पे बहुत चर्चाएं होती हैं, जब संत लोग बैठते हैं तो बहुत चर्चाएं होती है इसके ऊपर। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है। ऐसे हुए ना, हाथों में इंद्र है अपने अपने, और कर्म इंद्रियों ज्ञान ज्ञान इंद्रियों में देवता हैं, कहते वो भी नहीं जान सकते। और वो रुद्र जो अहम शब्द है ना, अहम, ये रुद्र ही है। तो इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है। उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। फिर से इस अंतिम श्लोक पढ़ देते हैं।
जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।